अरूप जतई जेल की सलाखों के पीछे ना होकर भी इस वक्त एक इंतहाई बड़ी मुश्किल के अंदर फंस चुकी हुई है। सूरत हाल ये थी कि शायद उनकी कोशिश थी कि बात जाएगी, एक दबंग किस्म का जो है चलान वो अदालत के सामने रखा, जिसमें अब ये बात अरूप जतोई ने सबसे पहले अब अपने इंस्टा शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। डकी भाई और उनकी अहलिया अरूप जतोई, इससे मुतल्लिक एक बहुत बड़ी अहम खबर आई है। डकी भाई तो बेचारे इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी अहलिया अरूप जतई जेल की सलाखों के पीछे ना होकर भी इस वक्त एक इंतहाई बड़ी मुश्किल के अंदर फंस चुकी हुई है। जिसे सबको मालूम है, आप लोगों तक ये इत्तलात भी थी कि डकी भाई जो है एक जुए की गैर कानूनी प्रमोशन में की जो ऐप थी उसकी प्रमोशन के सिलसिले में एनसीसीआईए में गिरफ्तार हुए। 22 दिन का रिमांड हुआ, फिर उसके बाद जुडिशियल हो गए, 2 मरतबा मजीद जुडिशियल हो चुका है। तकरीबन अब 2.5 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका हुआ है कि अब इस वक्त वो जेल की सलाखों में है, जुडिशियल रिमांड पर है। नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दरख्वास्त दायर की, खारिज हुई। सेशन कोर्ट आए तो भी दरख्वास्त खारिज होगी जमानत की अभी तक, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त जमानत दायर नहीं की गई। दूसरी जानिब इनकी जो अहलिया है अरूप जतोई, उन्होंने सेशन कोर्ट से अपनी अबूरी जमानत इसी केस में करवाई थी। सूरत हाल ये थी कि शायद उनकी कोशिश थी कि बात जाएगी। डकी का जो चलान है वो अदालत के अंदर अब पेश हो चुका है और इस चलान के अंदर इंतहाई खुफिया और इंतहाई खौफनाक चीजें जो वो सामने आई। इनके जो अकाउंट सामने आया, तकरीबन कोई 25-30 करोड़ रुपए का जो है वो मामला आया, जिसमें इन्होंने जुए की जो ऐप थी उसकी प्रमोशन से पैसे कमाए थे। एनसीसी ने एक भरपूर दबा के एक दबंग किस्म का जो है चलान वो अदालत के सामने रखा है, जिसमें अब ये बात कही जा रही है वकला की जानिब से कि इस चलान को अगर देखा जाए तो इनका बचना नामुमकिन है। चलान में जहां तक डकी भाई की, तो जिसे हम कहें ना पंजाबी मंजी ठोकी ठोकी, वहीं अरूप जतोई के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। अब इस खानदान ने सूरत हाल क्या किया कि अब अपने आप को बचाने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है। अरूप जतोई ने सबसे पहले अब अपने इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसके ऊपर अपना काम शुरू किया और वो ये है कि 2.7 मिलियन फॉलोअर्स थे इनके, और इन 2.7 मिलियन फॉलोअर्स के हवाले से उन्होंने फौरी तौर पर अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट किया। अपनी जितनी पोस्टें हैं वो तमाम की तमाम पोस्टें जो है अब डिलीट कर दी हुई है। इस टाइम आज की जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि अरूप जतोई ने अपने जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था उसको ऑलमोस्ट डीएक्टिवेट किया। इनके नाम से मुख्तलिफ अकाउंट्स बने हुए हैं, लेकिन ये एक मेन अकाउंट था जिसमें उनकी बहुत ज्यादा पोस्टें थी। अब सिर्फ 2 पोस्टें वहां पर रह गई हैं, एक वो डकी के साथ खड़ी हैं और एक उनकी शादी के हवाले से जो पोस्ट है वो मौजूद है। बाकी तमाम पोस्टें को डिलीट कर दिया गया। अब ये एक बड़ी वजह है, शायद उसकी वजह ये है कि वो अब अपना मवाद जो है वो इंस्टाग्राम से जो दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है वहां से हटाना चाह रही हैं, ताकि वो कम से कम लो प्रोफाइल के अंदर चले जाएं। लेकिन लो प्रोफाइल में जाने से कबल अब तमाम चीजें ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं। शायद अब ये इतना आसान भी नहीं और इतना फायदेमंद भी साबित ना हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अब सोशल मीडिया से पहले अपनी की जो इंस्टाग्राम है वहां से अपनी पोस्टें हटाई हैं। 2.7 मिलियन फॉलोअर थे, यानी कि एक पोस्ट की जाती तो फिर वहां पे लाखों लोग जो है उनको फॉलो करते थे, उनकी उन पोस्टों को देखते थे। उनकी हर पोस्ट जो है 2 मिलियन 3 मिलियन के ऊपर जाती थी। 2.7 मिलियन का मतलब यह कि 27 लाख बंदा जो है उनकी लिस्ट के अंदर शामिल था। लेकिन अब बदकिस्मती से ये वही खानदान है जो महीने का करोड़ों रुपया कमा रहा था, अब थोड़ी सी मुश्किलात में आ चुका हुआ। अरूप जतोई की जो अबूरी जमानत की तारीख है वो 23 अक्टूबर है, और अगर एनसीसीए इनकी भी जमानत खारिज करवा देता है तो फिर ये भी रिमांड में चले जाएंगे, इनको भी बेल करवानी पड़ेगी। तो ये जो घर है सादुर रहमान उर्फ डकी भाई का, ये मियाँ बीवी जो काफी अरसे से सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए थे इन्फ्लुएंसर से, अब मुश्किलात में है। लेकिन इनके जो दीगर साथी थे, रजब भट्ट हो गया, नदीम नानी वाला हो गया और जो दीगर लोग थे, वो इस मंजर आम से गायब है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि डकी भाई का अंजाम देखकर तमाम लोगों ने जो है यहाँ से किनारा कशी की, शायद अब शायद एनसीसीआई के रेडॉर में आएंगे और उसके बाद इन लोगों को भी शायद जेल की हवा खानी पड़े। तो इनके वकला ने और इन्होंने इस चीज को जो है थोड़ा सा समझा और फौरी तौर पर यहाँ से स्लिप हो चुके हैं। इसके अलावा जो दीगर यूट्यूबर जिनको इस वक्त नोटिस जारी हुए थे एनसीसीआई की जानिब से, वो भी इस वक्त अंडरग्राउंड है। बहुत सारे जो है इस टाइम पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, और उसकी बड़ी वजह यही है कि अगर वो यहाँ रहते हैं तो एनसीसीआई के रेडार में आएंगे। चोई सरफराज जो एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई थे, उनको जो है डकी भाई वाले मामले में ही ट्रांसफर कर दिया गया। वो अब इस केस में नहीं रहे, उनकी जगह अब एक नए डायरेक्टर आ चुके हुए हैं, लेकिन उस तेजी और तनदेही से शायद काम नहीं देखने में आ रहा। उसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी थी कि चोई सरफराज जो काम करते थे उसको सोशल मीडिया के ऊपर बताते थे, ताकि लोगों तक इन इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से जो राय कायम है बड़ा पॉजिटिव, इनका असल चेहरा जो है वो सामने लाया जा सके, वो दिखाते रहे। यही उनके ट्रांसफर की एक बड़ी वजह भी बनी।
चोई वकास जो है अब इन्होंने थोड़ा सा मामले को संभाला हुआ और ये खुद इस तरफ नहीं जा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि अभी जो डकी के अकाउंट है वो तो तमाम के तमाम वैसे ही फ्रीज हैं। पैसे के हवाले से भी परेशानी है, सोशल मीडिया से इनकम खत्म हो चुकी हुई है और अरूज जो तो जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ भी रही थी, उन्होंने भी जो है अब चुप साध लिया है। इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट किया भाई साहब, यूट्यूब भी का भी शायद कर देंगे, फेसबुक अकाउंट से भी वो नजर नहीं आएंगे। लेकिन जब से केस चलना शुरू हो वो खुद तो नजर नहीं आ रही, लेकिन अब उन अकाउंट्स को भी जो है डीएक्टिवेट करना या वहां से पोस्ट हटा देना, ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि शायद अब उन्होंने इस तरफ से किनारा कशी इख्तियार कर ली, शायद वो अब और सोर्स ऑफ इनकम अपना ढूंढेंगे। डकी की जो है अभी तक बेल दायर नहीं, उनके वकला से भी जो बात हुई उनका ये कहना है कि अभी कुछ वक्त दरकार है, ये इतना बड़ा केस है अगर फौरी तौर पर बेल फाइल करेंगे तो मामला शायद खराब हो सकते हैं और अब तो चलान भी आ चुका हुआ है। तो फिर जब चलान होगा तो स्पीडी ट्रायल होना ही होना था, 3 से 4 माह के अंदर ट्रायल होता तो अमूमी तौर पर फिर अदालत ऐसी सूरत हाल के अंदर जमानत नहीं देती, क्योंकि फिर ये खदशा होता है कि शायद मुलजम बाहर जाके असर अंदाज ना हो, डॉक्यूमेंटेशन चेंज ना करवा सके, कुछ असरसुख इस्तेमाल करे, जिसके बाद जो थोड़ी सी परेशानी हो। तो अब मुमकिन तौर पर अगर हम कानूनी लिहाज से बात करें तो इसी वजह को लेकर शायद इनके वकला अभी तक बेल हाई कोर्ट में दायर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रायल जो है वो अब कुछ दिन अरसे तक जो नेक्स्ट उस के अंदर शुरू हो जाएगा। चलान की तो आ चुका हुआ, अब देखते हैं किस वक्त इसका ट्रायल शुरू होता है। और अरूप जतोई आने वाले दिनों में और कहां कहां से अपनी पोस्टर डिलीट करती हैं, क्योंकि इनके नाम से जो दीगर जो बने हुए हैं उनपे भी अच्छे फॉलोअर्स है, लेकिन जो ये मेन इनका अकाउंट था इंस्टाग्राम का अरूप जतोई के नाम से 2.7 फॉलोअर्स के साथ, वो फिलहाल अब खाली हो चुका है, वहां पर अब कुछ भी नहीं है। जो इस केस में मजीद अपडेट आएगी उससे भी आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।